नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज का ये जो दिन है यानी कि 2 सितंबर, तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सबसे पहले तो आज ही के दिन पीएम मोदी जी ने भारतीय नौसेना के न्यू असाइन या फिर फ्लैग को अनवील कर दिया है, जिसमें पुराने फ्लैग के मुकाबले कुछ नए बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसको भी भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर कमीशन कर लिया गया है। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो भारतीय नौसेना ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक वीडियो को जारी किया है। तो आप सबको पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, जिन्होंने शुरुआत में जो भारतीय नौसेना है उनकी यहाँ पर नींव रखी थी और इनकी जो नौसेना थी वो दुश्मनों को डराने के लिए काफ़ी थी। तो ऐसे में भारतीय नौसेना ने भी एक ऐसी वीडियो को जारी किया है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के हमारे नौसेना के अंदर क्या योगदान रहे हैं तो उनके बारे में यहां पर बताया गया है। तो इसके बाद अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में जान लेते हैं क्या अपडेट यहां पर निकल कर के सामने आई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज को देख रहे हैं, तो ये भारतीय नौसेना का अब नया असाइन है जिसको आज की तारीख में पीएम मोदी जी ने अनवील किया है। तो इसी के साथ में अब आप देखेंगे कि पुराने फ्लैग के मुकाबले यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो जो पुराना क्रॉस का साइन था तो उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में जो बड़ी अपडेट है आज की वो है आईएनएस विक्रांत को फाइनली भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर कमीशन कर लिया गया है। तो अगर आप आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो ये भारत में ही बना भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और इससे पहले भारत ने कभी भी इतने ज़्यादा बड़े शिप को खुद के दम पर नहीं बनाया था। तो साथ ही साथ अगर आप इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर पहले से ही कमाऊ K-31 हेलीकॉप्टर को देखा जा चुका है। साथ ही साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ में हमारे जो MiG-29K फाइटर जेट है तो उनको भी आईएनएस विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय किया जा चुका है। तो आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर कमीशन होते ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक बन चुका है जो कि अब एक्टिव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। आप सबको पता होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आप सबको केवल यूएस, चाइना और साथ में जो यूके जैसे कंट्रीज है इन्हीं के पास देखने को मिलते थे, लेकिन अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। तो आईएनएस विक्रांत का जो बैटल ग्रुप होगा तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि जो पूरी पाकिस्तान की नेवी है वो उसके ऊपर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो नौसेना है वो कभी भी भारतीय नौसेना के बराबर में आकर के खड़ी नहीं हुई थी, लेकिन अब भारतीय नौसेना की फायर पावर में आप सबको एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा, जिसके बाद जो पाकिस्तानी नेवी है वो भारतीय नौसेना से कोसों दूर अब रह चुकी है। इसके बाद में भारत ने आईएनएस विक्रांत के दम पर जिन कैपेबिलिटीज़ को हासिल किया है वे भी अपने आप में एक बड़ी सक्सेस है। खास तौर पर यहाँ पर जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है तो इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सक्सेस को हासिल किया है, जिसके दम पर अब ये इस साल के एंड से लगभग 70,000 टन का जो सुपर कैरियर है तो उसको भी अब हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाने में सक्षम होगा। साथ ही साथ इनका भारतीय नौसेना के लिए ये भी ऑफर है कि अगर एक और आईएनएस विक्रांत के सिस्टर क्लास का यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है तो उसको ये केवल 5 से लेकर के 7 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। इन्होंने जो मिनिमम टाइमलाइन रखी है वो 5 साल की है, लेकिन इसके बाद में ये चाहे तो एक सुपर कैरियर को भी अपनी कैपेबिलिटीज़ के दम पर अब बना सकते हैं, चाहे वो फ्लैट डेक हो या फिर कैटेपुल्ट सिस्टम से लैस हो। तो आईएनएस विक्रांत के शामिल होते ही अब आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना इसकी जो एयरविंग का काम है उसे और ज़्यादा फास्ट ट्रैक यहाँ पर कर देगी। भारतीय नौसेना ने पहले ही एक टेंडर को निकाल रखा है जिसके अंतर्गत हमको लगभग 26 जो नेवल फाइटर जेट है उनको आईएनएस विक्रांत के लिए परचेज करना है। तो इस टेंडर में FA-18 सुपर हॉर्नेट और साथ में जो राफेल का M वेरिएंट है वो यहाँ पर शामिल है, लेकिन आईएनएस विक्रांत की जो लिफ्ट है तो उसको 10 मीटर के आसपास का बताया गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो FA-18 का ब्लॉक 3 वेरिएंट है उसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उसको भारतीय नौसेना के लिए परचेस किया जाए। तो दोस्तों इस पूरे इवेंट के ऊपर आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।